हाँ सारा डीसी मैक्सिमम डीसी। आगे तक स्लिप है ये दो सिल्ली। हाँ ये नाला है पूरा। ये नाला है। ये अब चलेगा नाला। देखिए, लाल बाग की झुग्गी और सारण आश्रम है, वहाँ पर तमाम लोगों का एक साथ निकलना होता है। और वो क्योंकि पहले मिल क्वार्टर हुआ करते थे, उसके बाद हटने के बाद एक बड़ा पार्क वहाँ डेवलप हुआ, लेकिन चूंकि एक नाला है जो दोनों जोन को कवर करता है, दो वार्ड के बीच में चलता है, और वो पोजीशन वहाँ पर ऐसी है कि खड़े होने की बहुत जगह नहीं है। परंतु चूंकि ये ऐसी व्यवस्था है कि करना आवश्यक है, तो उसमें जाके देखा है। हमारे इधर से आजादपुर धीरपुर से पार्षद बहन नेहा अग्रवाल जी की भी रिक्वेस्ट था, और हमारे भाई सुशील जोंटी जी जो इधर से सावन पार्क से काउंसलर है, दोनों लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो हमारे माने उपायुक्त अंशुल सरोही जी और इधर से चेयरमैन श्रीमान बीके सेठी जी, तो हम सब ने, क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है कि लोगों के हितों के लिए काम करना है, तो उसमें एक ज्वाइंट प्लान, एक मीटिंग हमने जोन में रखा था, उसमें विषय तय हो गए थे। और आज इसका राउंड करके प्रत्यक्ष देखने का एक वो था कि देखा जाए आखिर किस तरह से उसका हल निकाला जा सकता है। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, परंतु इसके बाद भी यही भारतीय संस्कृति है कि मुश्किल से काम को भी आसान करने की क्षमता रखने के लिए हमारे अधिकारी और हमारे पार्षद बंधु और कार्यकर्ता बंधु सभी एग्री है। और वैसे 2-3 दिन में काम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगले 3 दिन में एक नई योजना के साथ जो काम करेंगे तो यहाँ का हल निकल जाएगा। और इसके बाद एक बड़ी योजना इसके लिए, ताकि दोबारा से कई जगह ऐसा है कि जिसको बनाने की आवश्यकता हो सकती है, जहाँ रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है, रिपेयरिंग की जरूरत हो सकती है, उसे पूरा करते हुए यहाँ के लिए हमेशा के लिए समाधान करने का प्रयास किया जाए। आप लोग तो इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दौरों को लेके जो है कुछ दूसरी टाइप की हलचल यहाँ मचनी शुरू हो गई है। जैसा कि तमाम जगह झुग्गियां टूट रही हैं, कुछ लोग अभी ये कहने लगे कि लगता है कि झुग्गियां टूटेंगी। एक र्यूमर का झूठा र्यूमर जो है फैलाना शुरू कर देते। पहले तो लोगों को समझ आना चाहिए कि झुग्गी कोई भी ऐसी नहीं टूट रही है जहां पर उनका आशियाना और चीज है झुग्गी। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर रेलवे लाइन के किनारे बिल्कुल पटरी तक कोई झुग्गी बनी होगी, अगर रेलवे में कोई हादसा हो जाए, उसे सिग्नल भी नहीं दिखाई देगा, और ट्रेन चलेगी कैसे? ट्रेन की स्पीड आज वंदे भारत तक पहुंच रही है, अगर उन स्पीड पे अगर सिग्नल नहीं दिखेगा, बच्चे रोड पर उस पटरी पे घूमेंगे और चीजें होंगी, तो क्या बुरा हो रहा है कि अगर रेलवे की लाइन को क्लियर किया जाए, रोड है, अगर वहां बसेस चलेंगे, वो चलेगा, लोग रोड पे ही सब कुछ बना के बैठ जाएंगे, तो दिक्कत है ना। लेकिन और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगा, सबसे एक बड़ा मन बनाने की आवश्यकता है। ये अन्यत्र विषय भी हो सकता है और सोचनीय विषय भी हो सकता है कि 40 साल से 50 साल से अगर हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी आज कम से कम, जब हम 25 साल के रहे होंगे तब हम वहां पर आए होंगे, कम से कम हमारे बच्चे अब 40 साल के यहाँ रहने के बाद वो भी कम से कम 38, 40, 35 साल के हो गए होंगे, उनके बच्चे होंगे। हमें डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मानसिकता एक संकीर्णता पे रहना चाहिए। प्रधानमंत्री देश के आज सबको, जिन झुग्गी वासियों का आशियाना नहीं, उन्हें बना करके दे रहे हैं, तो उसमें एप्लीकेशन में जाएं और उन चीजों को लेने के बाद स्वेच्छा से इस बात को कहें कि नहीं, मैं अब अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। जरूरी थोड़ी हो कि हमेशा गांव से हम लोग क्यों आए, गांव से हमें नए एनवायरमेंट के लिए आए थे ना पर, और यहाँ आने के बाद भी अगर उससे भी गैर परिस्थितियों में जीने के मजबूर है, तो मुझे लग रहा है ये सतह को भी सोचने की आवश्यकता है। वैसे हम लोग झुग्गी तोड़वाने नहीं, झुग्गी वासियों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए आए और उनके लिए कुछ अच्छा जीवन बने, जब तक कि वहां पर गंदगी जो है उस दूर हो, उन सबके प्रयासों के लिए यहाँ पर आए। ये जो एरिया है, इसमें अभी हमें डिप्टी चेयरमैन साहब और जॉन्टी जी हमारे जो केशवपुरम से है और नेहा जी, इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्राइडे को हमने मीटिंग की थी। इस नाले की वजह से यहाँ पे समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, पानी का भराव है, जनता को बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जॉन्टी जी ने जब ये बताया था तो हमने मीटिंग की, हमने डीसी साहब से भी बात की थी केशवपुरम जोन से, उनको ये इशू बहुत अच्छी तरह से पता है। इसके लिए वो वर्कआउट कर रहे हैं, एक टेंडर वगैरह कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हमारा डीडीए का पार्क है उसके थ्रू जाना है नाला, तो जिससे ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, उसमें कई एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए तो फिलहाल अभी समय लगेगा। उम्मीद करते हैं वो जब प्रॉब्लम मतलब टेंडर लगेगा तो उसमें प्रॉब्लम समस्या सॉल्व हो जाएगी। अभी जो हमारा मेन टारगेट है, अभी ये टारगेट है, आपको पता है अभी 1-2 दिन में यहाँ मानसून भी आ जाएगा, बारिश का समस्या बढ़ जाएगी। तो अभी हमारा ये है कि अभी इस मानसून सीजन में कैसे हम पानी का भराव ना होने दें, जल भराव की जो समस्या है हम उसको कैसे दूर करें, उसके लिए दौरा रखा गया था। हमने देखा, जैसे अभी आपने चेयरमैन साहब को भी सुना, कि भीड़ बढ़ते बढ़ते इतनी भीड़ बढ़ गई है कि कहाँ कभी 100 लोग रहते थे, वहाँ 1000 लोग रहने लग गए हैं। नाला हमने देखा कैसे कवर कर लिया गया है, नाले का निर्माण भी हुआ है कई जगह पे, उसके बावजूद कई जगह पे मेन होल बने हुए हैं और कई जगह पे मेन होल नहीं है। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि जहाँ पे मेन होल नहीं है वहाँ हम मेन होल बनाएं।
मेन होल बनने के बाद हम उस पर डीप क्लीनिंग करवाएंगे, जिससे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मलबा कचरा उसमें से निकल सके और पानी का फ्लो प्रॉपर हो सके। अभी जैसे जॉन्टी जी ने बताया, उधर केशवपुरम की टीम भी लगी थी, हमारी टीम भी लगी थी, तो अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ प्रभाव पड़ा है, पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि समस्या सॉल्व की जा सकती है। दूसरी हमारे साथ ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास सक्शन मशीन है, सुपर सक्शन मशीन भी है, चाहे हम और मंगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ आने की जगह नहीं। अगर हमारे पास वो मशीन कैसे अंदर आ जाती तो हम ये गारंटी देते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ 5 दिन में हम दूर कर देते हैं। ये पूरा मैनुअली होगा, थोड़ा सा तोड़फोड़ हम करेंगे नाले के ऊपर, जो ऊपर मेन होल बनाने के लिए झुग्गी वगैरह हम इसमें कोई टूटेगी नहीं, ना कोई बाथरूम वगैरह इस तरह से अभी टूटने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसमें जॉन्टी जी और डीसी साहब केशवपुरम बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं, दूसरी एजेंसी से भी बात कर रहे हैं। दूसरी समस्या क्लीनिंग की, सफाई का थोड़ा सा अभाव है, हल्का सा है, लेकिन वो देखा है कि अधिकतर नाले में से निकाली हुई गंदगी है, वो 2 दिन सूखने के बाद हम उठा देंगे, उसकी ज़्यादा समस्या तो ऐसा नज़र नहीं है। फर्दर जितनी भी और भी समस्या रहेगी, हमारे नेहा जी हैं और पार्षद मिलते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। इसके अलावा जैसे भी रहेगी RW वाले भी आते रहते हैं, वो भी मिलते हैं, इन्फोर्समेंट वगैरह की समस्या बताइए, उसमें हम प्रोग्राम लगाएंगे। फर्दर जैसे जैसे प्रॉब्लम हमारे सामने आती जाएगी हम उसको दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट ये नाले की सफाई है, ताकि यहाँ पे जल भराव ना हो। समस्या तो यहाँ पर है, जल भराव की बहुत थी, बारिश की और तो बिल्कुल जो नाला है ये साफ हो नहीं पाता था। जॉन्टी भाई जो है हमारे, उनके भी कई बार कंप्लेंट आती थी, उनके कहने पर हम साफ सफाई पूरी तरह से कराते थे, लेकिन फिर भी इतने इंक्रोचमेंट है उसको चक्कर में बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं हमारी जो है मीटिंग हुई फ्राइडे को चेयरमैन साहब से और DC सर से, तो उनसे हम टाइम लिया, जॉन्टी भाई की थी उस मीटिंग में, तो हम सबने मिलकर ये सोचा कि आज एक राउंड किया जाए। तो सब हमारे अधिकारी सब सेंट्रल टीम हमारी आई हुई है यहाँ पर, और सबने आज इसका दौरा किया है। साफ सफाई पूरे जोर शोर से चल रही है, जल्द इस समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए मैं DC सर का और चेयरमैन साहब का और जॉन्टी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आज उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलकर काम करेंगे और हमारे एरिया में जो समस्या है, लालबाग की समस्या आ रही है नाले की, इसको पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितने भी यहाँ पर सबसे पहले मैं सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी और वहाँ के DC अंशुल जी और यहाँ लोकल काउंसलर नेहा जी का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने समय निकाला। और एक बहुत गंभीर समस्या जो पिछले 25 वर्षों से हमारे लालबाग की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या और गंभीर जो विषय है वो इस नाले का है। सुबह इतना पानी वहाँ भर जाता है नॉर्मल दिनों में कि बच्चों को स्कूल भी जब जाना होता है ना, या किसी को नौकरी पे भी जाना होता है, अपने ना जूते उतार के, जुर्राबे उतार कर उस पानी को पार करके फिर जाना होता है। सोचो, दिल्ली देश की राजधानी है, समस्या बहुत बड़ी थी। DC साहब ने आश्वासन दिया और पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छा काम भी हुआ है। डॉक्टर हमारे प्रदीप अग्रवाल जी स्वयं वहाँ गए, नेहा जी गई। पिछले 3 दिनों में बहुत पानी डाउन हुआ है। अब मुझे आशा है कि अगले 1 हफ्ते में और अच्छा प्लानिंग से काम होगा, इस समस्या से निजात मिल पाएगी।